ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा उद्देश्य है एक अच्छी बात, एक अच्छा मैसेज आप सभी साथियों तक पहुंचाना, ना कि आपका समय यहाँ पर घेर करके रखना। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका समय मैं लूं 7 बजे से 8:30 बजे तक ही लूं। अपनी बातों को पहुंचाना, अपनी अच्छी बातों को, लीडरशिप का मतलब होता है कि अपनी जो अनुभव है हम उनको शेयर करें आपके साथ में, जो अनुभवों से हमने सीखा है वो सारी चीजें हम आपको बताएं, शेयर करें, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो गलतियां हम लोगों ने करी। आप वो अचीवमेंट बहुत ही कम समय में ले पाए जो अचीवमेंट हमने आज अपने अपने समय में लिया है। जितने भी लीडर्स हैं वो सभी यही चाहते हैं कि उनकी टीम में या उनके सहसाथी, जितने भी साथी हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं, एक फैमिली बन चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अगर टीम हमारी है तो भी और हमारी नहीं है तो भी शेयरिंग सबको मिलती है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है एक नेशनल रॉयल्टी और एक इंटरनेशनल रॉयल्टी हम सभी में शेयर होती है। तो यहाँ पर सारी टीम अपनी है, यहाँ पर कोई भी टीम अलग से नहीं है। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं, आप अपने पेन और डायरी जरूर अपने साथ में रखिएगा। दोस्तों अगर हमें कुछ चीज सीखनी हो तो हम किससे सीखते हैं? जो बर्बाद हो चुका है या जो आबाद है, जिसने अपनी लाइफ में कुछ करा है। यहाँ पर मैं एक चीज और चाहूंगा, आप सभी का सहयोग चाहूंगा कि आप मैसेज चैट बॉक्स में जरूर लिखते रहें ताकि हमारा कम्युनिकेशन बना रहे, और वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो चीजें अपनी लाइफ में सीखते हैं वो किससे सीखना पसंद करेंगे, एक फेलियर से कि एक विनर से? ऑफ कोर्स दोस्तों एक विनर से सीखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो हमारा देश इंडिया 130 करोड़ की आबादी है, क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूं हमारे देश के मुकाबले में उस कंट्री की जिसका मैं उदाहरण यहाँ पर देने वाला हूं आपको, तो लगभग 1/9 वहां पर आबादी है और एक लगभग 9वां हिस्सा ही उसकी जो है भूमि है, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 9वां हिस्सा ही है हमारे देश के मुकाबले में अगर देखा जाए तो। अगर बात करें प्रॉब्लम की, तो वहां पर हर 3 साल में एक बड़ा भूकंप, एक बड़ा सुनामी वहां पर जरूर आता है। यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक ऐसी स्थिति में आप हो जहां पर आबादी भी ज्यादा नहीं है, क्षेत्रफल भी ज्यादा नहीं है, तो वहां के लोग किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर रहे होंगे। और जबकि वहां पर हर 3 साल में एक बड़ा जो है प्राकृतिक आपदा वहां पर आनी जरूरी है, वहां पर आती ही रहती है लगातार, हर 3 साल के अंदर एक बार कम से कम आती है। तो अगर हम ऐसी जगह पर सरवाइव कर रहे होते तो आप बताइएगा कि क्या हम सरवाइव कर पाते इस तरह की जगह पर? दूसरा मैं इस जगह के बारे में और बता दूं आपको कि दोस्तों ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर एटॉमिक बम गिराए गए थे, 2 एटॉमिक बम यहाँ पर गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जापान की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जब 2 एटॉमिक बम यहाँ पर गिराए गए थे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल खराब हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। और यहाँ के जो बच्चे थे, यहाँ की जो जनरेशन थी वो भी बहुत ज्यादा बीमार और अस्त व्यस्त जो है पैदा हो रही थी। नई जनरेशन जो कि अभी पैदा भी नहीं हुई है, वो जनरेशन भी यहाँ पर अपंग पैदा हो रही थी। आप लोग जानते होंगे, आप हिस्ट्री उठाएंगे तो आप सारी जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर भी अगर हम देखें तो कुछ चीज है जो कि सबसे अलग है, और वो चीज है कि जापान ने अपने आप को इस तरीके से स्टेब्लिश करा है। तो ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा सिस्टम उन्होंने अपनाया, ऐसा कौन सा फॉर्मूला उन्होंने यूज करा जिससे कि वो आज विश्व शक्ति के रूप में उभर करके सबके सामने आए हैं। तो अगर हमें कुछ सीखना है तो ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने वो फॉर्मूला आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? चैट बॉक्स में लिखिएगा यस और नो। तो दोस्तों उस फॉर्मूले का नाम है, मैं बता दूं उससे पहले कि अपने गोल को जल्दी पाने का जैपनीज तरीका है ये। और ये तरीका क्या है, इसका नाम क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसका नाम है काइजन ट्रिक। दोस्तों आप सभी ने बहुत सारे साथी अगर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या जैपनीज लोगों के संपर्क में रहे हैं तो जरूर जानते होंगे काइजन। काइजन एक वर्ड है
और ये काइजन होता क्या है ये मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, और इसका इम्प्लीमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने बिजनेस में, या इसका इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पर हुआ है और उसके क्या रिजल्ट आए हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों काइजन आखिर होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले काइजन दोस्तों, काइजन का उपयोग हेल्थ में, बिजनेस में, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में, स्टडीज में हम हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर भी इस्तेमाल करेंगे आप वहां पर पाएंगे कि आप जो है हर जगह आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह जो है सक्सेस पा रहे हैं। तो काइजन आखिर होता क्या है वो मैं बता दूं आपको। काइजन होता है दोस्तों एक जो टारगेट, जो टास्क आपको दिया गया है, उस टास्क को इजीली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम बांट लेते हैं, इसको हम काइजन कहते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं तो उसको अचीव करना आसान हो जाता है। तो इस प्रणाली को, इस जो प्रक्रिया है, इसको हम काइजन कहते हैं, काइजन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए अभी मैं आपके सामने बताऊंगा, बाकी स्लाइड्स भी शेयर करूंगा और साथ ही साथ अपनी शेयरिंग भी करता रहूंगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साथी कह रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी काम की जानकारी नहीं लग रही है, लेकिन मैं जब ये सारी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा तब आप समझ पाएंगे कि ये कितने काम की चीज है और हम इसको अपने बिजनेस में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी पोस्ट, अपनी टर्नओवर, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपनी टीम को किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ आगे लेकर के चल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि काइजन टेक्निक का जो इस्तेमाल सबसे पहले हुआ वो मेडिकल साइंस में हुआ। मेडिकल साइंस में मैं आपका इस्तेमाल बता दूं इसका। स्मॉल पॉक्स की एक बीमारी थी सन 1700 ईस्वी में। इससे लगभग 3 से 4 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में एक बार में आकर के मर जाते थे, ज्यादातर डेथ हो जाते थे। तो बहुत बड़ी महामारी थी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, सॉरी। तो स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी थी इसमें 3 से 4 लाख लोग जो है मर जाते थे, डेथ कर जाते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले काइजन टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। वो किस तरीके से करा गया यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। सन 1796, सन 1796 में एडवर्ड जेनन नाम के एक डॉक्टर थे। उन्होंने काइजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा मेडिकल साइंस में। और वो किस तरीके से करा, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप आज भी कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो है आपके कोरोना वैक्सीन लगवा करके आ रहे होंगे, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज बहुत सारे लोगों ने लगवा ली होगी। तो ये सारी चीजें जो है ये काइजन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये जितने भी बैड बैक्टीरिया जो कि हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं और हमें, हमारे शरीर को कमजोर करते हैं, जो कि हमें हमारी सेल्स को डेथ करते हैं और साथ ही साथ हमें डेड पोजीशन में लेकर के जाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि आपके कोरोना के जो बैक्टीरिया है, चिकन पॉक्स के, स्मॉल पॉक्स और भी बहुत सारे बैक्टीरिया इस समय मौजूद हैं, ये मौजूद थे पहले। तो अब डॉक्टर जैनन ने क्या करा, डॉक्टर जैनन, एडवर्ड जैनन ने जो करा वो मैं बता दूं आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही स्मॉल पार्ट उन्होंने लिया और वैक्सीन तैयार करी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही स्मॉल पार्ट लिया और वैक्सीन तैयार करी और वो वैक्सीन हमको लगा दी। क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे पार्ट्स को डेड करेगा और साथ ही साथ हमें नुकसान, बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि अगर एक बहुत ही स्मॉल पार्ट्स के रूप में हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको हजम कर जाती है, यानी कि डाइजेस्ट कर जाती है। और साथ ही साथ एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटी बनाना शुरू कर देती है, यानी कि हमारी बॉडी उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार कर लेती है उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के आधार पर आज के समय में भी हम वैक्सीन ले रहे हैं बहुत सारे अलग अलग बीमारियों में। ये था हमारे मेडिकल साइंस में, ताकि वो बैक्टीरिया जब हम पर दोबारा से हमला करे अपनी फुल पावर के साथ, तो हमारी बॉडी एंटीडोज बना करके तैयार कर चुकी हो और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत हो और हम उस बैक्टीरिया पर विजय पा लें। तो ये सारी चीजें जो है काइजन की टेक्नोलॉजी है जो मेडिकल साइंस में जो है इस्तेमाल हुई, यूज हुई। इसके बाद बात करते हैं काइजन फॉर हेल्थ। काइजन फॉर हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट गए, एक सर्वे करा उन्होंने, काइजन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करा हेल्थ को लेकर के।
वो एक हाई राइज बिल्डिंग में गए जो कि काफी ऊंची थी, जिसमें वो 7th फ्लोर पर गए। 7th फ्लोर पर जाने के बाद वहां पर उन्होंने वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की और उनको हेल्थ की एक्सरसाइज के बारे में समझाया कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे, और इसके लिए आपको वीक में कम से कम 3 से 4 बार आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी कम से कम 40 मिनट तक आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करें, तब आपको एक अच्छे रिजल्ट आपकी सेहत के प्रति आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब साइंटिस्टों ने ये सारी चीजें उनको समझा रहे थे तो ये सारी चीजें वो समझ रहे थे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे साथी पहले भी जिम जा चुके थे, बहुत सारे साथी पहले से भी एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी मर्जी से या जबरदस्ती, और लेकिन बीच बीच में जो है ड्रॉप कर जाते थे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर साइंटिस्टों की जो टीम थी उन्होंने बहुत सारे ऑफर वहां पर उनको दिए, उन्होंने उनको फ्री हेल्थ कार्ड दिया और बहुत सारे गिफ्ट वाउचर भी उनके लिए वहां पर उपलब्ध कराए कि अगर आप अपना हेल्थ मेंटेन करते हैं या लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये गिफ्ट वाउचर आपको मिलेंगे। इस तरीके के उनको प्रलोभन दिए गए ताकि वो अपनी एक्सरसाइज अपने हेल्थ के प्रति कर पाए। दोस्तों यही साइंटिस्ट इसी बिल्डिंग में लगभग 11th फ्लोर पर गए और वहां पर भी जो लोग साथी काम कर रहे थे उनसे उन्होंने बात की। वहां पर भी उन्होंने हेल्थ के प्रति उनको जागरूक किया और उनको बताया कि आपको हेल्थ के प्रति जागरूक होना चाहिए और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उनको कोई मेंबरशिप कार्ड नहीं दिया, ना ही कोई गिफ्ट वाउचर दिया। यहाँ पर उन्होंने उनको सिर्फ एक सलाह दी कि आप जब भी अपना लंच करके आए तभी आप कुछ सीढ़ियां यहाँ पर अपने फ्लोर पर चढ़े, यानी कि आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, आपको फ्लोर का इस्तेमाल करना है, आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, और हर दिन आपको एक स्टेप आगे बढ़ करके जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने भी इस सलाह को माना और लगभग एक साल के बाद जब वे साइंटिस्ट यहाँ पर दोबारा आए तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जो 11th फ्लोर वाले जो मेंबर्स थे, जो 11th फ्लोर पर जो व्यक्ति थे, उन लोगों की सेहत 7th फ्लोर वाले लोगों के मुकाबले में काफी अच्छी थी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी काम को करते हैं तो वहां पर इंप्लीमेंट बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर काइजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और लगातार ये सारे स्टेप यहाँ पर रखे गए, तो स्मॉल स्टेप जो है लगातार बढ़ते चले गए और यहाँ पर इनकी एक्सरसाइज होती गई और साथ ही साथ इनकी हेल्थ भी इंक्रीज होती चली गई। दोस्तों एक साल के बाद जब यहाँ पर देखा तो 7th फ्लोर वालों से 11th फ्लोर वाले साथियों की सेहत काफी अच्छी थी। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और उदाहरण यहाँ पर आपको बताऊंगा, काइजन टेक्नोलॉजी, काइजन स्टेप्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक बार यह एक सर्वे करा गया कि कार एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसके लिए काइजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, तो उन्होंने कुछ लोगों की का सर्वे करा जिनकी मंथली इनकम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और काफी चीजें आपस में सिमिलर थी, उनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया। जितने भी व्यक्ति उन लोगों ने उस सर्वे के मुताबिक वहां पर ढूंढे, उनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया, एक बना दिया ग्रुप ए और एक बना दिया गया ग्रुप बी। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रुप ए वालों से अभी कुछ भी जो है कहा नहीं गया, लेकिन ग्रुप बी वालों के साथ जितने भी ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने संपर्क करा और उन्होंने उनसे कहा कि आप जानते हैं जैसा कि हर साल लगभग यूएस में 40,000 कार एक्सीडेंट होते हैं और लगभग 40,000 लोग वहां पर डेथ कर जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और आपके इच्छा अनुसार, आपकी अगर परमिशन हो तो हम चाहते हैं कि आप अपनी विंडो पर, अपनी खिड़की पर आप 3 बाई 3 इंच का एक स्टिकर यहाँ पर लगा लीजिए जिस पर लिखा होगा बी ए सेफ ड्राइवर। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिकर लिखा हुआ रखा है बी ए सेफ ड्राइवर। तो ज्यादातर लोगों ने वहां पर परमिशन दे दी लगभग, क्योंकि 3 बाई 3 इंच का स्टिकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा था। ये ग्रुप बी के लोगों से संपर्क किया गया। इसी के साथ साथ लगभग 1 हफ्ते के बाद ग्रुप ए के लोगों से संपर्क किया गया। ग्रुप ए के लोगों से संपर्क किया गया तो उनको बताया गया, वही सारी चीजें उनको भी बताई गई कि अमेरिका में हर साल 40,000 लोग कार एक्सीडेंट के कारण डेथ कर जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक होर्डिंग बोर्ड आपके पार्क में लगा सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा कि 17% फैमिली ने ही वहां पर अलाउड किया, 17% फैमिली ने ही वहां पर अलाउ किया
कि आप हमारे पार्क में ये बिल बोर्ड यहाँ पर लगा सकते हैं, जिस पर लिखा हुआ था बहुत ही भद्दे से शब्दों में, बी ए सेफ ड्राइवर। ये ग्रुप ए के लोग थे, लेकिन फिर दोबारा से उन्हीं ऑर्गेनाइजर्स ने ग्रुप बी के लोगों से संपर्क करा। तो जैसे ही ग्रुप बी के लोगों से संपर्क करा, जिनके विंडो पर पहले से ही 3x3 इंच का स्टिकर लगा हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पर जब उनसे संपर्क किया गया और उनसे भी यही सारी चीजें कही गई कि अब हम चाहते हैं कि आप अपने पार्क में अपना एक होर्डिंग यहाँ पर लगवा लीजिए, ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सके और एक्सीडेंट से बच सके। तो दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा, 75% वहां पर रिजल्ट वहां पर मिला, 75% वहां पर रिजल्ट मिला, और उन्होंने एक्सेप्ट करा कि आप हमारे पार्क में यहाँ पर ये बिलबोर्ड लगाइए और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर स्मॉल स्टेप्स के कारण ये जो है ऑर्गेनाइजर की बात सुनी गई, क्योंकि वहां पर पहले से ही 3x3 इंच का स्टिकर लगा दिया गया था। उन्होंने उस चीज को रियलाइज किया, उन चीजों के साथ अपने आप को रिलेट किया, साथ ही साथ उन्होंने जरूरी समझा कि ये सारे मैसेज बाकी सभी लोगों तक भी पहुंचने चाहिए। तो दोस्तों ये था काइजन स्टेप यहाँ पर कार एक्सीडेंट का, जिससे कि लोगों को जागरूक कर सके। लेकिन यहाँ पर मैं अभी और चीजें आपको बताऊंगा, आपके साथ और चीजें शेयर करूंगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आस्क स्मॉल क्वेश्चन काइजन क्वेश्चन। आप अपने आप से छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं, काइजन क्वेश्चन कह सकते हैं हम उनको। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अगर कंप्यूटर से पूछें कि आप, या कंप्यूटर को ऑर्डर दें कि आप अपने आप को प्रिंट कर दीजिए, तो ना तो कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, ना कोई हार्डवेयर है कि वो अपने आप को प्रिंट कर सके, यस और नो। लेकिन ऐसा हमारा माइंड हमारे साथ में नहीं कह सकता। दोस्तों हमारा माइंड हमसे ऐसा नहीं कह सकता, वो कभी भी हमसे ना नहीं कहेगा, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर अपने माइंड से करते हैं, तो सभी क्वेश्चनों के आंसर देने शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो उन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना शुरू कर देता है। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पर। जैसा कि अभी अगर मैं आप सभी साथियों से पूछूं कि आपको अपने सामने वाले पड़ोसी या पड़ोसी की कार का नंबर आपको पता है, तो लगभग 95% जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं उनको अपने पड़ोसी की कार का नंबर याद नहीं है, ये सब नो। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछूं तो भी शायद आप इस बात को इग्नोर कर दें, लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे बार बार करूं तो आपका माइंड इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेगा और जरूरी समझेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो इसका आंसर ढूंढने में लग जाएगा। जैसा कि आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे होगे किसी भी समय, लेकिन अगर आपके सामने वो कार, आपके पड़ोसी की कार आती है, तो आपका माइंड उस कार का नंबर रीड करने में शुरू हो जाएगा, यानी कि उस नंबर को रीड करना शुरू कर देगा। दोस्तों ये शुरुआत है एक काइजन क्वेश्चन की, यानी कि आपने अपने आप से क्वेश्चन करा, आपके माइंड से आपने क्वेश्चन करा, मैंने आपसे करा और आपने अपने माइंड से क्वेश्चन करा, तो यहाँ पर रिजल्ट आने शुरू हो गए। आपके माइंड ने कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, वो सारे काम को छोड़ करके उस कार के नंबर को रीड करने में शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप अपने आप से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है यार, मैं ऐसा क्यों हूं। आप अपने आप से कुछ भी क्वेश्चन पूछें, आपका माइंड वो सारे जवाब देने शुरू कर देगा। आप कभी एकांत में बैठिए और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर भी मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड इसको इरेज नहीं कर सकता, एरर नहीं दिखा सकता कंप्यूटर की तरह, क्योंकि यहाँ पर वो सारे जवाब देने शुरू कर देता है। दोस्तों ये काइजन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो टोयोटा कंपनी, अगर मैं बात करूं तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के समय में टोयोटा कंपनी जो है ना के बराबर थी, कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं थी उसके पास में, लेकिन यहाँ पर टोयोटा कंपनी ने काइजन टेक्नोलॉजी को अपने लिए एक्सेप्ट करा। यहाँ पर अपने जितने भी साथी थे, जितने भी श्रमिक थे, वहां पर एम्प्लॉय थे, उन सभी के अंदर इम्प्लीमेंट कराया। वो किस तरीके से कराया वो मैं बताऊंगा आपको, कि वहां पर जितने भी वर्कर्स मौजूद थे उन सभी से कहा गया कि आप दिन में एक सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कि हम आने वाले समय में अपनी कंपनी को एक अच्छी पोजीशन पर लेकर के जा सके।
आप इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए और आपको जो भी जवाब मिले आप उसको दे सकते हैं। ये काइजन स्टेप थे, काइजन सवाल थे, अपने आप से करिए और आप एक पर्ची पर लिखिए और आप एक पोस्ट कर दीजिए यहाँ पर अपने मैनेजर को। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने कुछ रिवॉर्ड पोजीशन भी यहाँ पर रखी। रिवॉर्ड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग $3 के लगभग उन्होंने एक काइजन अगर एक्सेप्ट करते हैं तो $3 के लगभग उन्होंने वहां पर उसको रिवॉर्ड रखा टोयोटा कंपनी ने। तो यहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे वो सभी छोटे छोटे स्टेप्स में सोचना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें और किस तरीके से अधिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर के जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यूएस में भी बहुत सारी जो है कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं जहां पर उन्होंने भी काइजन स्टेप्स को फॉलो करा, लेकिन वहां पर उन्होंने रिवॉर्ड रखा $450। आप समझ सकते हैं $450 एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो कि अभी भी चल रहा है। टोयोटा में अभी भी चल रहे हैं सारे रिवॉर्ड, काइजन रिवॉर्ड। तो यहाँ पर लेकिन दोनों चीजों में अंतर क्या आया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पर टोयोटा कंपनी के वर्कर्स जितना ज्यादा काइजन देते थे उतना अदर यानी कि यूएस कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो उतने ज्यादा काइजन नहीं दे पाते थे, यानी कि इम्प्लीमेंट करने के उतने ज्यादा सुझाव नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जो भी सुझाव दूं वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। और वो ज्यादातर जो छोटे सुझाव आते थे उनको इग्नोर कर देते थे या इग्नोर करते हैं अगर इस तरह के बड़े रिवॉर्ड वहां पर उपलब्धि रखी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर अगर छोटे रिवॉर्ड अगर रहेंगे तो छोटी काइजन यानी कि छोटे सुझाव भी हमारे पास में आने शुरू हो जाते हैं। हम इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अगर देखें तो आज टोयोटा एक वर्ल्ड में जाना माना ब्रांड है अपने आप में। तो दोस्तों ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यहाँ पर उपलब्धियां हासिल करी काइजन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो काइजन टेक्नोलॉजी को अपनी अलग अलग चीजों में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में डाल सकते हैं, अपनी स्टडी में डाल सकते हैं, अपनी बाकी सभी चीजों में, आदतों में डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि हमें अधिक शॉपिंग करने की आदत है तो आगे से हम कोशिश करें कि हमें जितनी शॉपिंग करनी थी उससे हम एक प्रोडक्ट कम परचेज करें। अगर हमें व्यर्थ के व्यय करने में यानी कि खर्च करने में ज्यादा आदत पड़ चुकी है तो हम आगे से प्रयास करेंगे कि हमें जितना भी प्रोडक्ट परचेज करना है हम आगे से कोशिश करें कि एक प्रोडक्ट कम ले। अब वो एक प्रोडक्ट क्या होगा ये डिसीजन आपका अपना होगा। इस तरीके से धीरे धीरे आप ये आदत डाल सकते हैं। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो आप एक्सरसाइज की शुरुआत कर सकते हैं टहलने से, यानी कि आप जैसे टहलने से भी शुरुआत कर सकते हैं आप अपनी एक्सरसाइज की। ये भी एक काइजन स्टेप है। दोस्तों आप चाहें तो जिम में भी जा सकते हैं, घूम करके आ सकते हैं वहां से, कोई जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करें। काइजन स्टेप का मतलब है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स वहां पर लें। जब आप जाएंगे वहां पर घूमेंगे, आप ट्रेडमिल पर जाकर के खड़े हो सकते हैं, यही शुरुआत हो सकती है, यही स्टार्टअप हो सकता है, ये काइजन एक्शन ले सकते हैं। आपको अगर डिप्रेशन है बहुत ज्यादा तो आप एक डीप ब्रीथ ले सकते हैं, यानी कि आप एक गहरी सांस वहां पर ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा सोच में है, ज्यादा डिप्रेशन में है, अगर आपका कमरा अस्त व्यस्त है, आप वहां पर सफाई करना चाहते हैं तो वहां पर आप धीरे धीरे करके सफाई कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज सीखने में आप किसी नई लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एक वीक में एक वर्ड सीख कर भी आप जो है काइजन स्टेप ले सकते हैं वहां पर। सही कहा दोस्तों, एक वीक में अगर आपने एक वर्ड सीखा किसी नई लैंग्वेज का तो आप धीरे 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 वो लैंग्वेज पर पकड़ बना लेंगे। इसी तरीके से ये आप धीरे धीरे स्टेप अगर बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन एक्शन बन जाता है। दोस्तों इसी के साथ अगर आप जो है ज्यादा सोने की अगर आपको आदत है या कम सोने की अगर आपको आदत है तो आप उसमें भी चेंज ला सकते हैं काइजन स्टेप के जरिए। आप 1 मिनट पहले या 1 घंटे पहले या आधा घंटे पहले इस तरीके से धीरे धीरे अपना आपने इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप चाहें तो एकदम से अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप 4 दिन एक्सरसाइज करेंगे और 5वें दिन जो है आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे, यस और नो। लेकिन अगर आप काइजन स्टेप से अगर चलते हैं यानी कि धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि वहां पर पा सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें, ये सारी जानकारियां जो मैंने आपके साथ में शेयर करी, ये वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। आप इस बिग बुक को भी रीड कर सकते हैं, बहुत सारे काइजन स्टेप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे काइजन स्टेप।
कैसी लगी जानकारी आप जरूर शेयर करिएगा, मैसेज इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। साथ